दोस्तों, चुनावी मौसम है और बिहार में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को इस साल तीसरी बार बिहार दौरा पर है। पटना में संविधान की रक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा भी ले रहे हैं और वह पार्टी नेता कन्हैया कुमार के जो गृह जिला है बेगूसराय होम टाउन, वहां भी जाएंगे। वर्तमान में पूरे राज्य में पलायन रोको और नौकरी दो जो पदयात्रा है वो जारी है और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि बिहार के युवा साथी 7 अप्रैल को बिहार आ रहा हूं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवा की भावना दिखे और उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे और आप भी व्हाइट टी शर्ट पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं। राहुल गांधी का ये पोस्ट है, सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया। बेगूसराय कन्हैया कुमार का गृह जिला है जो वर्तमान में पूरे राज्य में पदयात्रा कर रहे हैं। 30 मार्च को कन्हैया कुमार को अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद के बाद पूर्वोत्तर बिहार के जो अररिया जिले हैं उसमें पदयात्रा को बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे। हालांकि बाद में पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है जाकिर अनवर, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि कन्हैया कुमार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली गए थे। 16 मार्च को शुरू हुई पदयात्रा 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर समाप्त होगी पटना में। चुनाव वाले राज्य है बिहार में चुनाव होना है और इस साल जो राहुल गांधी का बिहार का जो दौरा है वो तीसरी बार है। 18 जनवरी को इससे पहले गए थे, 5 फरवरी को भी उन्होंने गया था, एक संगोष्ठी के दौरे पर गए थे और उसके बाद नव युक्त बिहार प्रदेश कमेटी के जो अध्यक्ष है राजेश कुमार, नए नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनकी घोषणा विपक्षी दल की तरफ से संगोष्ठी में हुई थी और ब्लॉक में राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की एकजुटता को लेकर बातचीत हुई थी। अब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी राहुल गांधी का प्लान है कि वो भाग लेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के नेता विधायक शकील अहमद खान ने ये कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को संविधान की रक्षा पर एक संगोष्ठी, एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना में होंगे, जिस पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हमलावर रही। गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत का प्लान है। ये भी प्लान है कि ये कार्यक्रम महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की याद में मनाया जाएगा और इसके कुछ दिन बाद देखिए, अगर 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो है बिहार में बदलाव लाने के लिए पटना से गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन कर रही है और इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिहार चुनाव में भारतीय दल के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सीएम पद के लिए उम्मीदवार पर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। अब तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर भी जनसुराज के लिए 11 अप्रैल को पटना में ऐतिहासिक रैली कर रहे हैं गांधी मैदान में। इस दौरान बिहार में बदलाव लाने की भी एक रैली हो रही है। राहुल गांधी ने बिहार में गठबंधन तो बना भी लिया, राहुल गांधी ने बिहार में गठबंधन कर लिया है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं है, वो चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि महागठबंधन में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव की जो शर्तें हैं वो भी माननी होगी और शर्तों के जो प्रमुख फैक्टर हैं वो राहुल गांधी के पसंदीदा नेता माने जाते हैं कन्हैया कुमार और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव है। लालू यादव शुरू से ही दोनों नेताओं को कांग्रेस में लेने के पक्ष में नहीं रहे, दोनों के विरोध में रहे, क्योंकि वो कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए कंपटीटर मानते हैं और पप्पू यादव को पसंद नहीं करते। लोकसभा चुनाव में भी पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में डेरा डाल दिया था, लेकिन वो फेल हो गए, हारे नहीं, पप्पू यादव जीत गए। 2019 में के ही तरह ही 2024 में तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को महागठबंधन के बैनर तले बेगूसराय से चुनाव नहीं
लड़ने दिया था। अब लोकसभा चुनाव जैसे जो दिग्गज सामने नहीं आने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की भूमिका पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को राजी करना भी निश्चित रूप से मुश्किल चुनौती होगा राहुल गांधी के लिए। और ये सब राहुल गांधी के बिहार दौरे से शुरू होने वाला है, क्योंकि वहां पर इस पर बातचीत भी होगी। 7 अप्रैल को फिर बिहार में जब राहुल गांधी जा रहे हैं, तो फिर देखना होगा कि 2025 में उनका तीसरा दौरा जो है, उस पर प्लान क्या है। अब राहुल गांधी 4 अप्रैल को भी बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से मिलने वाले हैं। अब मिलने वाले थे, और इसमें दिल्ली में मिले सब जिला अध्यक्ष मिले भी। 1 अप्रैल को जो देर रात कांग्रेस के नेतृत्व ने 40 अध्यक्षों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। अब स्वर्ण नेता को हटाकर बिहार कांग्रेस की कमान दलित फेस में राजेश कुमार को देने की बात हुई, और दे भी दिए। संगठन में स्वर्ण का दबदबा भी था, और ये देखने को मिला कि अब वो उन्हें हटाया। जिला अध्यक्षों में बाकियों के मुकाबले दलितों की संख्या काफी कम है, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस का जो प्लान है वो क्या कुछ है, ये अभी पता नहीं चला है, ये बताया भी नहीं गया। लेकिन पप्पू यादव को तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। कन्हैया कुमार अब तक 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में उतारा था दिल्ली, लेकिन वो फिर भी चूक गए। चुनाव कैंपेन में भी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की जो भूमिका रही है, वो कांग्रेस तय करते वक्त ये ध्यान रखी है, और रखना भी होगा कि तेजस्वी यादव से टकराव की नौबत ना आए। राहुल गांधी बिहार में ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा राहुल गांधी के लिए। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि राहुल गांधी का जो चैलेंज है, उस पर कितना राहुल गांधी उससे निपट पाते हैं, क्या कुछ नया प्लान बनाते हैं, ताकि बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और कांग्रेस की जो डूबती नैया है उसे उबारा जा सके। आने वाले वक्त में कई सारी चीजों पर से पर्दा उठेगा, फिर हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर जानकारी सही पहुंच रही है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।